तन, मन और बुद्धि का मिलन ही ध्यान है। जब ये मिलन होता है तो तुम और मैं का भाव हमारे मन में नहीं रहता। ध्यान से ही हम अपने आप से जुड़ पाते हैं और दूसरों के साथ भी प्रसन्नता पूर्वक रह पाते हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हम है PSSM में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ध्यान से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि ध्यान के मार्ग पर चलकर वे औरों तक भी ध्यान के प्रकाश को पहुंचा रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं अंजना लेखवानी जी, इंदौर से, जो फिलहाल इस वक्त दुबई में रह रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की यात्रा। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ अपने कुछ क्षण को साझा कर पा रही हूँ और मेरी यात्रा से शायद काफ़ी लोगों को कुछ भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा-सा कुछ बताएँ कि आप कहाँ से हैं? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि आप दुबई से हैं, इंदौर में आपका जन्म हुआ, लेकिन मैम इंदौर से दुबई आखिरकार कैसे? इंदौर से दुबई बहुत आसान था, शादी करके चली गई। 1999 नवंबर में मेरा विवाह हुआ। मेरे पति जो दुबई में कार्यरत थे, मार्च 2000 में मैं दुबई उनके साथ चली गई। उसके बाद आज तक वहीं हूँ और बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ अपने 2 पुत्रों के साथ। जी मैम। मैम, ध्यान जो है, मेडिटेशन आपकी लाइफ में मैम कब आया और क्यों आपको लगा कि आपको मेडिटेशन से जुड़ने की ज़रूरत है? एक्चुअली प्रज्ञा मैं बताऊँ, मेरे जो ससुराल का परिवार है वो दादा वासवानी के लाइफ ट्रस्टीज और मेंबर्स हैं। सो ध्यान तो जैसे ही मैं इस परिवार में शादी करके आई तब से आ गया, पर उसकी जो महत्व था कि क्यों आया और क्या महत्व है वो बहुत बाद में सीखा। दादा के हम लोग पास जाते थे, उनके बहुत मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, दादा दुबई भी आते थे और बहुत बहुत सौभाग्यशाली परिवार में मेरा विवाह हुआ। वो लोग सब लोग बहुत ज़्यादा सेवा में कार्यरत हैं, स्कूल चलाते हैं, मिशन्स चलाते हैं। पर दिस पथरी जी का आना मेरे जीवन में 3 वर्ष पहले हुआ, जब चंद्रा जी दुबई आए। 2022 में मेरी फ्रेंड सुधा राव ने मुझे इनवाइट किया एक वर्कशॉप के लिए। उसने उसके पहले मुझे 40 दिन का ऑनलाइन सेशन भेजा, मैंने वो किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर जब चंद्रा जी आए दुबई, जब मैंने 2 दिन का ये वर्कशॉप अटेंड किया, उसके बाद मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। उसके बाद से आज तक मैंने एक दिन भी ध्यान का मिस नहीं किया। वो मैं मेरे रोज़ दिनचर्या का एक नियम बन गया है। जी मैम, आनापानसति ध्यान ही आप मैम कर रही हैं हाँ जी, शुरू हाँ से जी। ही। यस। ओके, तो मैम जैसे आनापानसति ध्यान की जब हम बात करते हैं तो पिरामिड का ज़िक्र आता है कि पिरामिड क्यों ज़रूरी है? तो मैम मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि जब आपने पहली बार पिरामिड के साथ ध्यान किया तो कैसा आपका अनुभव रहा? मैंने 2023 में मेडिटेशन रिट्रीट के लिए मैं एडवांस रिट्रीट के लिए मैं वहाँ बैंगलोर आई, पिरामिड वैली इंटरनेशनल में। तब तक मुझे इस चीज़ का ज्ञान था, हाँ, पता था पिरामिड की एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, इजिप्ट के बारे में सुना था। तो मैं जब पहली बार वहाँ पहुँची और हम लोगों ने किंग्स चैम्बर में बैठ के जब सुबह-सुबह ध्यान किया, हम लोग सारी क्लासेस मिस करके सुबह साढ़े 4 बजे उठ के ध्यान करने पिरामिड में किंग्स चैम्बर चले जाते थे। तो मुझे लगा मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ और मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। बहुत, बहुत, बहुत मेरे को कभी भी कोई विज़न्स नहीं आए, कभी भी मेरा कोई ऐसे ध्यान के दौरान कोई मेरे को एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। बट मैं बहुत अलग दुनिया में थी, मुझे लगा मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। इतनी शांति का एहसास मुझे आज तक जीवन में कभी भी नहीं हुआ। हुँ। और ध्यान की जो तीव्रता थी, जो हम घर में बैठ के करते हैं, उससे बहुत हज़ार गुना ऊपर चली जाती है। बहुत अलग ज़ोन में आप चले जाते हो जब आप पिरामिड के अंदर हैं, पिरामिड के साथ में मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो। जी मैम, जिस तरीके से आपने मैम अपना एक्सपीरियंस बताया। मैम, जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान यानी कि अपनी साँसों के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ जुड़ना और हमें कहीं न कहीं अंदर एक शांति का एहसास होता है और जब हमें अपने अंदर शांति का एहसास होता है तो कहीं न कहीं हमें बाहरी दुनिया में भी वो शांति जो है वो महसूस होती है। तो मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि आप दुबई गए तो ध्यान से जुड़ने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ मैम आपको चेंजेज़ जो लगे हों? बहुत, बहुत ज़्यादा। जीवन एक संघर्ष है, हमारे लिए नहीं सबके लिए, ये बात बहुत बहुत सही है और संघर्ष ही हमें सब सिखाता है। एक बेहतर इंसान और बेहतर जीवन भी देता है आगे। अपने विज़डम से, अपने ध्यान और ज्ञान से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं कहूँगी मेरी लाइफ़ बहुत स्मूथ थी। जीवन हमेशा बहुत सुंदर रहा। दादा के गाइडेंस में मेरा ससुराल बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिला, बहुत
ज्ञान और बहुत सीखने को चीज़ें मिली। और सेवा इनके परिवार में पहली चीज़ थी कि कुछ भी हो, जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, सेवा और कुछ सेलिब्रेशन नहीं, सबकी सेवा ही हमारा वो था मकसद लाइफ का शुरू से ही। बट जब ध्यान आया, संघर्ष चालू थे, बहुत अप्स एंड डाउन चलते रहे लाइफ में। बैंकिंग लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आई हूँ मैं तो। पर जब ध्यान आया तो जीवन का अ, हम लोगों का उसकी तरफ रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, रिएक्ट की जगह एक्ट करना शुरू कर दिया। हर चीज़ का सॉल्यूशन सामने ही होने लग गया। पहले वो शब्दों पे बहुत ध्यान देने लगे, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो आपने बोला कि आंतरिक हमारा अंदर अगर शांति है तो बस बाहर भी शांति दिखेगी, आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। So when inner world was peaceful, outer world also start becoming very peaceful, calm, attracting the similar energies. और 360 डिग्री का चेंज आया ध्यान के बाद, निरंतर ध्यान के बाद। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 4 दिन नहीं, निरंतर ध्यान के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, जो ना ही मेरे जीवन में, मेरे आसपास के लोगों में भी दिखने लग गया। वैसी एनर्जीज आने लग गई। बट मेरे हस्बैंड भी करने लग गए हैं मेडिटेशन अभी पिछले 1-1.5 साल से बहुत निरंतर रूप से। बट बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आगे समझेंगे, बिल्कुल उनकी अपनी यात्रा है। बट जीवन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, बहुत आसान हो गया है हर चीज़। और उस क्षण में रहने का जो एहसास है वो अब मुझे होने लग गया। ना मुझे पास्ट की चिंता है, ना फ्यूचर का कोई सोचना होता है। सब कुछ अपने आप होता है, उस प्रवाह में रहती हूँ। आई मीन अ फ्लो ऑलवेज, इन अ फ्लो स्टेट। सो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। मैम, अभी आपने कहा कि जब आपने मेडिटेशन शुरू किया तो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं बल्कि आसपास में भी आपको उसका असर दिखने लगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस तरीके का असर जो है आपको अपने आसपास दिखा। सबसे पहले तो मेरा जो मित्र थे, मेरे दोस्त थे जो सालों से थे, वो लोग धीरे-धीरे कटते गए और नए दोस्त, नए मास्टर्स, नए गुरुज़ जीवन में आने लग गए। और मैंने कहा मैं ऐसे लोगों से क्यों मिल रही हूँ? क्या मैंने ऐसा किया? मैं बहुत खुश होती थी कि मुझे इन लोगों से मिलने का अवसर मिला। ऐसे मेरे नए दोस्त बन रहे हैं, ऐसे मेरे नए मास्टर्स लाइफ में आ रहे हैं। सो अपने आप ही सर्कल बदल गया, छोटा हो गया, बहुत सत्संग शुरू हो गया, रेगुलर मेडिटेशन आ गया, बहुत गुरुज़ आने लग गए दुबई में। पिरामिड पीएसएसएम के बुद्धा सीओ, प्रबोध जी, साईं कुमार जी, जीके सर, बहुत सारे गुरुओं से इतना कुछ सीखने को मिला। और वो दुबई आके हमारे घर में, हमारे शहर में आके सिखाने लगे। तो मुझे लगा हम लोगों का सौभाग्य इतना अच्छा हो गया कि ऐसे-ऐसे एनर्जी से हम लोग जुड़ते गए। सो जो पहले के जो मित्र थे, जो सालों से थे, वो अब बोलूँगी शिकायत ही करते हैं कि अंजना तू हो कहाँ? मैं बोली मैं यही हूँ। पर धीरे-धीरे उनसे ना कनेक्शन कम होता जा रहा है और नई एनर्जी, नए दोस्त, नए मित्र आने लग गए जिनसे कि हमें शायद बहुत कुछ सीखना है और सीख रहे हैं, आगे सीखते रहेंगे जीवन भर। यस मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि नए लोगों से अब आप जुड़ रही हैं, तो मैम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जिन्होंने आनापानसति ध्यान हमें दिया, तो वो भी यही कहते हैं कि ध्यान से जुड़ने के बाद ही हम अपनी लाइफ का जो पर्पस है वो समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी उस पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे कि जब आप मेडिटेशन से जुड़े तो कोई पर्पस जो आपको समझ में आया हो? पहले तो मैं बहुत सबसे ज़्यादा आई वांट टू बी थैंकफुल टू बुद्धा सीओ क्वांटम फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे ये अवसर और सौभाग्य दिया कि मैं कुछ अपने जीवन के बारे में जान पाऊँ। चंदा जी का पहला था कि बुक्स पढ़ो। आई एम एविड रीडर, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, तरह-तरह की किताबें पढ़ती हूँ, जहाँ से जो मिलता है उठाती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मकसद अभी भी समझ में नहीं आया, पर आज कल 2 दिन से मैं शीतल के साथ हूँ, एक बहुत ग्रेट मास्टर, ग्रैंड मास्टर फ्रॉम अमेरिका। शी टोल्ड मी यस एवरीवन्स पर्पस इज ऑफ लाइफ इज सर्विस। सो बहुत कुछ करना है, अभी भी एक स्टेप लेके आगे दिखता जाएगा। पर आई थिंक मेरा मकसद, मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, मुझे जो दिख रहा है, सर्विस, ध्यान को बढ़ाना और सबके जीवन में जो मुझे खुशी मिल रही है उसको बांटना ध्यान के जरिए। शायद वो मेरा मकसद है। मुझे आज कुछ समझ में थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है। यस मैम। मैम, आपने बुक्स का ज़िक्र किया कि आप बुक रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मैम मैं यही चाहूँगी कोई ऐसी बुक जो आप बताना चाहें जिसने आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज जो है वो लाया हो? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द बुक? 2012 में मैं वननेस से जुड़ी हुई थी। मेरे एक मित्र ने बोला कि अंजना जी, जैसे गीता होती है वैसे ऑटोबायोग्राफी योगी है। आप जो भी पन्ना खोलेंगे, आपको जो भी आप लाइफ में ढूंढ रहे हैं, आपके जो प्रश्न है उनका जवाब आपको मिल जाएगा। सो मैंने बुक मंगाई, इंडिया से मेरे को किसी ने भेजी। तब मैंने पढ़ी नहीं, और एक्चुअली बहुत इतनी आसान किताब भी नहीं है, तो मैंने तब पढ़ी नहीं। बाद में जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो तब पहले 2-3 बार तो कुछ समझ ही नहीं आई।
अभी कुछ चैप्टर्स कुछ क्लैरिटी आने लग गई है, हम्म। बट बहुत कुछ सीखने को उसमें, पर वो बुक ने पूरा का पूरा जीवन का नजरिया ही बदल दिया। यस मैम, इसके अलावा मैम और कोई किताब जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जिसने कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में किया मैनी हो? मास्टर्स मैनी लाइफ्स मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, यस मैम। डॉक्टर ब्रैन, एंड इट टच मी सो मच कि हम लोग कितने कहाँ से कैसे जीवन में कितने जन्म लेके कितने मास्टरों के जरिए और क्या क्या सीख रहे हैं. It really opened my eyes. It really opened my eyes. It's a very 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 beautiful book. सबको पढ़नी चाहिए कि हम लोग कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह पे जन्म लेके कैसे हमें मास्टर्स गाइड करते हैं. और एक और बहुत अच्छी चीज बात बोलना चाहूंगी मैं 2023 में मैं इंदौर आई इसके बाद रिट्रीट के बाद, Yes, ma'am. और सेम डे मेरी आंटी ने अपना शरीर वेकेट किया. उस दिन मेरा जन्मदिन था 26 मार्च, एक दिन पहले. मतलब 25 को मैं आई, 25 को ही आंटी चले गए और 26 को मेरा जन्म था. उनका सारा का सारा जो भी लास्ट रिचुअल से हुए, तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मौत बहुत सुंदर है. और मैं सारी सुनती थी कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, आई विश आई कैन डाई एवरी डे. तो उस दिन के बाद मेरा फियर ऑफ डेथ चला गया. सो आई एम सो थैंकफुल बिकॉज मैंने कभी ऐसे देखा भी नहीं किसी अपने को जाते हुए. मैं हमेशा कहती थी कि मैं सबसे पहले जाऊँ, मैं किसी को देख नहीं सकती अपने सामने जाते हुए, अपना शरीर छोड़ते हुए. बट जब मैंने उनको देखा, शी वॉज सो पीसफुल. आई सेड यार, हम लोग बेवजह डरते हैं, मौत सबसे इतना सुंदर है क्योंकि हमें वो और आगे ले जाती है और ऊपर ले जाती है, अगले चीजों के लिए ले जाती है. सो दैट आई ओवरकम द डेथ ऑफ फियर. आई एम रेडी टू ड्रॉप माई बॉडी टू. मैं आज भी बोलती हूँ कि आई विल कीप टेलिंग, मैं ऐसे ही यंग ही डाई होंगे. आई विल डाई यंग, आई विल रिमेन यंग थ्रू आउट माई लाइफ. सो दैट फियर ऑफ डेथ इज गॉन फ्रॉम माई लाइफ नाउ. यस मैम, ध्यान से ही हमें ये समझ आता है कि ये जो शरीर है, हम शरीर नहीं है बल्कि हम सब आत्मा है. वी ऑल आर सोल्स एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, राइट? सो मैम, मेडिटेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैम आपका मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है मेडिटेशन का जानना चाहूँगी कि जब सबसे पहली बार आपने मेडिटेट किया तो हाउ डिड यू फील? I told you like 2022, 18 and 19 Feb, I was in Chandraji's workshop, and Chandraji usually take बहुत लंबे 30-40 मिनट्स के लॉन्ग मेडिटेशन सेशंस लेते हैं. आई वॉज इन माई ओन पीस, बहुत बहुत आराम. और वहाँ उस दिन से ही मुझे बहुत अच्छे सोल्स में से अट्रैक्ट किया, और जो आज तक भी मेरे दोस्त हैं, हम साथ में यहाँ भी आए हुए हैं, हिमालय ट्रीट के लिए भी जा रहे हैं साथ में. बहुत बहुत पीसफुल था और बहुत अद्भुत. मैं कहती हूँ लाइफ मिरेकलस हो गई, अद्भुत हो गई है. हर पल कुछ सीख रहे हैं, हर पल कुछ नया आ रहा है, हर पल सुंदर होता जा रहा है. मैं हम चंद्र जी को बोलते लाइफ इज परफेक्ट नाउ. As it comes, I take it. It's perfect. I have no complaints, no judgment, no interference, no violence. This is the fourth thing I'm trying to stick on. And on the same thing, I would like to recommend one book very strongly, 4 Agreements. Be impeccable with what? Don't take anything personally. Don't make assumptions. Do your best. If we follow these 4 agreements, you don't have to do anything. That's it. That's it. So another book by Don Miguel Ruiz is a Shama Master. Must read from. This is my personal recommendation. यस मैम. मैम, मेडिटेशन का ही जिक्र किया मैंने, ध्यान का आपका पहला एक्सपीरियंस पूछा था. इसके बाद मैं चाहूँगी मैम कि मेडिटेशन के दौरान और कोई एक्सपीरियंस जो आपने मैम फील किए हों, जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ. बिल्कुल. पहले मैं आपसे बिफोर दिस इंटरव्यू मैं आपसे बात कर रही थी कि मुझे एस्ट्रल सर्जरी क्या होती है पता चला, जो मुझे कभी ज्ञान भी नहीं था ऐसा कुछ होता है. प्रभु जी ग्रैंड मास्टर दुबई आए हुए थे, वो गुडाकेशा मास्टर है. गुडाकेशा इज मास्टरी ओवर स्लीप. आई डिड फॉर 41 days. ड्यूरिंग दैट 41 days, आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस of astral surgery, which he explained me what exactly it is during his workshop in Dubai. He told that when we are not sleeping, aware sleep, like we are not lying down, we are just sitting, but we are sleeping in awareness. So उस दौरान मुझे योग गुडाकेशा के दौरान ही मैंने देखा कि कुछ मास्टर्स आके मेरे लेफ्ट नी पे सर्जरी किया उन्होंने. एंड व्हेन आई वोक अप फ्रॉम माय meditation or deep sleep, what you can say, whatever you can say, I felt little pain, and then I recollected that I underwent an astral surgery. Some masters came and healed my left knee. So that was amazing. मैं भूल भी गई थी, अभी प्रज्ञा ने कुछ पूछा तो मुझे वो वापस रिकलेक्ट हुआ. शायद
पहुंचने के लिए आप तक कई लोगों सोच रहे होंगे क्या होता है, तो उनके भी शायद कई सवालों के जवाब हैं कि हम कई बार नींद में सोचते हैं ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो बहुत सारे मास्टर्स, हमारे गार्डियन एंजल्स आके हमें अलग अलग तरह से हमारी कितनी तरह की जन्मों की एलिमेंट्स ठीक करके चले जाते हैं, खाली एक निद्रा में आपकी। यस मैम। मैम आपने एस्ट्रल सर्जरी का अपना एक्सपीरियंस बताया और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस जो है आपका रहा। मैम इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस लाइक एस्ट्रल ट्रैवल आपने अगर किया हो या फिर इसके अलावा पास्ट लाइफ कोई आपको अपनी दिखी हो मेडिटेशन के दौरान? पास्ट लाइफ तो नहीं दिखी, पर हाँ एस्ट्रल ट्रैवल्स बहुत किए हैं। चंद्र से हमेशा पूछती रहती हूँ, चंद्र जी मैंने व्हाइट स्नेक देखा, मैं उड़ रही हूँ कहीं पे, मैं पानी में नीचे जा रही हूँ, चल रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, तो अब समझ में आया कि वो एस्ट्रल ट्रैवल्स थे, जो मुझे बहुत क्लियर नहीं, बट हाँ काफ़ी कुछ-कुछ ग्लिम्पसेस याद हैं। तो है एस्ट्रल ट्रैवल्स होते हैं, बट जो अभी शायद तैयार नहीं हूँ मैं, इसलिए इतना क्लियर नहीं है, बट हाँ छोटे-छोटे एस्ट्रल ट्रैवल्स भी हुए हैं, यस जो जिसका मैं हमेशा चंदा जी को बताती रहती हूँ, ये चल रहा है मेरी लाइफ में। यस। हुँ। मैम जिस तरीके से मैम हमने बात की बुक्स की, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए मेडिटेशन के। इसके अलावा मैम पत्री जी कहते हैं कि एक बार को आप ध्यान मत करिए, लेकिन यू हैव टू बी वेजिटेरियन। तो मैम यही सवाल रहेगा कि क्या आप मेडिटेशन में आने से पहले से आप वेजिटेरियन थी या फिर बाद में आप वेजिटेरियन हो? बिल्कुल, मेरा एक जन्म मेरे एक सिंधी परिवार में हुआ, जहाँ की वो नॉर्मल है नॉन-वेज खाना, बट मैंने जन्म से ही नॉन-वेज नहीं खाया। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तू धर्म से सिंधी है, कर्म से ब्राह्मण है। सो कभी नहीं खाया मैंने नॉन-वेज, और ना कभी इच्छा हुई इस खाने की। जी। मैम हमारे व्यूअर्स जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप अगर बताना चाहें कि क्यों हमें वेजिटेरियनिज़्म जो है वो अपनाने की ज़रूरत है? अभी मैंने ज़िक्र किया, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो वॉयलेंस। सो हम जब किसी भी पशु-पक्षी, और जब मैंने कहा दादा के भी फॉलोवर हैं, हुँ। सो जो बड़े दादा साधु वासवानी हैं, उनका जन्मदिन 25 नवंबर हम वर्ल्ड मीटलेस डे के बारे में बनाते हैं, और उस दिन दुबई, पूरे इंडिया में स्लॉटर हाउस बंद रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो शायद उनसे भी बहुत कुछ सीखा कि हम किसी की भी जीवन में हमको इंटरफेरेंस करने का हक नहीं है, ना उन्हें मारने का हक है। सो वो जो जिस तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, उनको हम लोग जब खाते हैं, तो वो सारी उनके इमोशंस, भाव हमारे अंदर आते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके शाकाहारी खाएँ, प्योर खाएँ, वेजिटेरियन खाएँ, जिससे कि हम खुद को भी बहुत हल्का भी फ़ील होता है, और हम ध्यान में बहुत डीप जा पाते हैं, क्योंकि हम किसी को बिना कष्ट दिए, बिना तकलीफ़ दिए वाला जो फल खाते हैं, उससे हमारी लाइफ़, हमारे आंतरिक इसमें लाइफ़ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यस मैम। मैम जब मेडिटेशन की हम बात करते हैं तो 4 पिलर्स जो हैं मेडिटेशन के बताए जाते हैं, ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। स्वाध्याय। यस मैम। तो स्वाध्याय का मैम आपने बताया, आपने शाकाहार भी बताया और ध्यान भी बताया। मैम सज्जन सांगत्य आप ग्रुप मेडिटेशन करती हैं, ध्यान का प्रचार करती हैं किसी तरह से? हाँ जी, दुबई में हम लोग फुल मून के दिन कोशिश करते हैं कि हम लोग जो भी दुबई मास्टर्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलके साथ में ध्यान करते हैं। बट दुबई का जीवन बहुत व्यस्त है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जभी भी सारे मास्टर हैं, तब तो हम ज़रूर साथ में बैठते हैं। हुँ। बट अभी हम लोगों को ये प्रयास है कि हम लोग 2 हफ्ते में नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते में 1 बार ज़रूर मिलें, पर कोशिश चलती रहती है, और बहुत हम लोग मिलकर साथ में सत्संग और ध्यान करते हैं। जी मैम, वाक़ई। मैम ग्रुप मेडिटेशन का अपना कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जब आप अकेले ध्यान कर रहे होते हैं, तो खाली आपकी एनर्जीज़ होती हैं आपके साथ। अब जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, तो इतने मास्टरों की एनर्जी जुड़ जाती है कि आपका, पहली बात तो जो एक्सपीरियंस और आप जो एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं यूनिवर्स से, वो 1000 गुना बढ़ जाती है, और आप वो उसको लेके आप मेरे ख्याल से पूरा 1 महीना क्या 1 साल भी निकाल सकते हो। जी। पर 1 महीना, इसलिए मैंने कहा हर फुल मून पे मिलते हैं, यस तो मैम। forget about meeting in person. When you're doing online meditation with great masters and friends, you feel a difference in your life, because you feel very energetic all of a sudden. हुँ। And as if full moon के दिन आपकी एनर्जी वैसे भी बहुत हाई होती है, so you can make most of it. So ग्रुप एनर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे कि उनके जो जीवन में अनुभव आए, उनके जीवन में जो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, उनको जो मास्टर्स मैसेजेस दे रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ में जुड़ते जाते हैं। तो ग्रुप मेडिटेशन का बहुत महत्व है। आप जभी भी पीएसएसएम और बहुत सारे जो भी हमारे सारे बुद्धा सीओ, वी ऑलवेज हैव लॉट ऑफ ग्रुप मेडिटेशन ऑन डिफरेंट डेज, स्पेशली ऑन टुडेज एकादशी, द लॉट ऑफ डेज व्हेन वी डू अ स्पेशल मेडिटेशन ऑन 21st ऑफ एवरी मंथ। सो प्लीज मेरा ये मतलब विनम्र वो है कि आप जरूर इसको ज्वाइन करें, और आप स्वयं अनुभव करें, एक्सपेरिमेंट इट ऑन योर ओन, एंड यू फील द डिफरेंस। यस मैम।
यस मैम, अभी जब बिहाइंड द शूट हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मेडिटेशन शुरू करने के बाद यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग गुड एनर्जीज। तो मैं चाहूँगी कि आप इसी को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि हाउ। सबसे पहले तो मैं जिस फील्ड में थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, टेली सेल्स, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वाज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ गैब। सो मुझे बोलने का वैसे ही बहुत शौक था, मेरे चैटर बॉक्स बोला जाता है। और उसके बाद मैंने कहा कि हम इतना बोलते हैं, मुझे अच्छा लिसनर बनना है, मुझे सुनना भी है और स्पेशली अपने अंदर जो चल रहा है उसको सुनना है। सो मैं हफ्ते में एक बार फ्राइडे के दिन मौन व्रत रखती हूँ, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बोलने से, शब्दों की वजह से ही बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं। घर में थोड़ा सा कभी कभी अशांति भी हो जाती है उस वजह से। सो चंद्रा जी ने हमेशा सिखाया है कि यूज 3 फिल्टर्स, ट्रुथ, पॉजिटिव, यूजफुल। ज़रूरत हो तो ही बोलें, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलें। पत्री जी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट द सेम, की इम्पोर्टेंस ऑफ मौना, यस। क्योंकि वो कितने बहुत बहुत दिन रखते थे, बिना बात किए सब कुछ हो जाता है, तो हम क्यों व्यर्थ करते हैं अपनी एनर्जी। और मैंने क्रिया योगा लेवल 1 किया हुआ है, आगे लेवल्स करने हैं। अगेन इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम माय फ्रेंड आल्सो, शी वाज डूइंग, एंड Yogananda Paramahansa is impacted my life in various ways, and I'm still work in progress and learning a lot from everyone. यस मैम। मैम, आपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की बात की कि वो भी मौन व्रत रखते हैं, तो मैम मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि उनकी आपको क्या बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो। मेरा इतना सौभाग्य तो रहा है कि मुझसे ना कभी बात हुई ना मिली, बट उनके जो वीडियोस देखे, जो उनके बारे में सब लोगों से सुना, ही वॉज अ ज़ेन मास्टर। उन्होंने हम सब लोगों को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, और सब सिर्फ देने ही आए थे हमें, और हमें इतना कुछ सिखा के गए, और सब में अपनी एनर्जी छोड़ के गए। और आई कैन फील इट नाउ इन सो मेनी मास्टर दैट ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही टॉक्स टू अस थ्रू डिफरेंट मैसेंजर्स। आई थिंक व्हाट आई टुक अ ग्रेटेस्ट मैसेज, लाइक ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही ऑलवेज टॉट अस कि कैसे आप ध्यान से लोगों का जीवन बदल सकते हैं। और एक मुझे स्टोरी याद आ रही कि एक किसी को ध्यान सिखाने के लिए वो किलोमीटर्स बस में चले जाते थे, और हम लोग अपने परिवार में रह के उनको नहीं सिखा पा रहे हैं। सो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है इस जीवन में, हमें चुना गया है। हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को, और मैं कोशिश करूँगी कि इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे संसार के लिए हम लोग कुछ भी दे पाएंगे तो वो ध्यान जैसा कोई गिफ्ट नहीं है हम किसको दे सकते हैं। जी मैम। मैम, पीएमसी हिंदी के माध्यम से जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है। आप मेडिटेशन करिए और खुद एक्सपेरिमेंट करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप करो तो क्यों करो, आप करो और डिफरेंस फ़ील करो, और खुद फिर आप हमें बताओ कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और किस तरह से आपने अपने जीवन को कितनी आसानी से बेहतर बनाया आनापाना सत्याग्रह के ज़रिए। खाली आपको अपनी साँसों पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आसन है, क्रॉस लेग करिए, बैठिए कुर्सी पे, सोफ़ा पे, ज़रूरी नहीं है इरेक्ट रखें, आराम से बिल्कुल आरामदायक पोज़ीशन लेके बैठ जाएँ। क्रॉस योर फिंगर्स, मेक अ सर्कल ऑफ एनर्जी, जस्ट ऑब्ज़र्व योर ब्रेथ, थॉट्स विल कम, just observe it. Don't force inhalation, exhalation. Just simply close your eyes, observe your breath. You will see the difference in just 21 days. Just start and you tell us that how you felt after that. हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, बट आप जब खुद महसूस करेंगे उसके बाद आप कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। पति जी हमेशा कहते हैं ABC आता है तो ABC सिखाओ, CDEF आएगा तो उसके आगे सिखाओ। आप एक दिन करके अगले को बताइए कि अरे मुझे इतना अच्छा लगा, वो करेगा, फिर आपको और रिपल इफेक्ट, वो किसी और को जाके बताएगा। सो हमें पूरे बुद्धास बनाने हैं। आनापानसति जो हमें बुद्धा इतना आसान तरीका दे के गए हैं, हमें पूरे विश्व को बुद्धा बनाना है, और हम सब लोग एक ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अगर मैं कर रही हूँ तो आप पे असर हो रहा है, आप करेंगे तो आपके परिवार पे असर होगा। तो प्लीज़ करके देखिए, और आप हमें बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और आपको क्या उससे सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। यस मैम। मैम, आप हमारे साथ जिस तरीके से कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी मेडिटेशन से पहले की जर्नी और मेडिटेशन के बाद किस तरह से आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने का, और आप जैसे गुणी और गुरुजनों से मिलने का और सीखने का। थैंक यू, माय Thank you so प्लेजर, much. माय प्लेजर।
तो कार्यक्रम में हमारे साथ बनी हुई थी अंजना लेटवानी मैम, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि मेडिटेशन से किस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। बुद्धा भी कहते हैं मेडिटेशन इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आप भी ध्यान करते रहिए, क्योंकि ध्यान से ही हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ पाते हैं, अपनी आत्मा के साथ एक हो पाते हैं। अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ। आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC